बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे टोबा तहसील से मियां जहांजेब की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम सिंधु की ज़ेर सदारत पोलियो मुहिम का जायजा इजलास हुआ है। इजलास में सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिम महमूद कमोर समेत महकमा सेहत बहबूद आबादी, लोकल गवर्नमेंट के अफसरान, नुमाइंदा WHO ने शिरकत की। सीईओ हेल्थ डॉक्टर काशिम महमूद कमोर ने दूसरे दिन की कारकर्दगी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी। इंसदादी पोलियो मुहिम के दूसरे दिन 1,37,562 बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। मुहिम के पहले 2 दिन 2,79,000 से ज्यादा बच्चों को वैक्सीन के कतरे पिला दिए गए हैं। इंसदादी पोलियो मुहिम के दूसरे दिन के हदफ का 96% बच्चों को पोलियो वैक्सीन के कतरे पिलाए गए। डिप्टी कमिश्नर के 100% बच्चों को कतरे पिलाने का हदफ हर सूरत हासिल करने की हिदायत कर दी गई है। वालिदैन घर आने वाली सेहत मुहाफिज टीम से ताउन करें। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे मरीज से राशिद गुलफराज अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया है। तहसील म्यूनिसिपल ऑफिस TMA एबटाबाद शकील हयात की हदायत पर इन्फोर्समेंट स्टाफ की जानिब से नथिया गली में इंक्रोचमेंट के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन किया गया। गैर कानूनी तजावुजात को मस्मार कर दिया गया। शहर भर से गैर कानूनी इंक्रोचमेंट, आर्जी और पुख्ता तजावीज का खात्मा करना अव्वलीन तरजीह है। तमाम अफराद जिनको TMA की जानिब से बजरिया नोटिस अपनी पुख्ता तजावुजात हटाने का हुक्म दिया गया है, इनको इत्तला दी जाती मुकर्ररा वक्त के अंदर अपनी तजावुजात को खुद खत्म कर दें, दीगर इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अब बुलेटिन का रुख कर लेंगे हाफिजाबाद की जानिब, जहां पर जुल्फिकार हमीद ने हाफिजाबाद का दौरा किया। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल स्पेशल ब्रांच पंजाब जुल्फिकार हमीद ने हाफिजाबाद का दौरा किया। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में तामीर होने वाले स्पेशल ब्रांच के नए ज़िले दफ्तर का इफ्तिताह किया। रीजनल ऑफिसर स्पेशल ब्रांच गुजरांवाला मोहम्मद कैसर मुश्ताक, डिप्टी कमिश्नर हाफिजाबाद मैडम सुंदस इरशाद, DPO फैसल गुलजार, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर स्पेशल ब्रांच हाफिजाबाद मोहम्मद आसिफ चीमा समेत पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दीगर अफसरान भी इफ्तिताही तकरीब में शिरकत थे। मजीद जान लेते हैं राय शहजाद खल से। जी राय शहजाद, आगाह कीजिएगा। इफ्तिताही तकरीब में शिरकत पर पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने मेहमान खुसूसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, जबकि नन्हे मुन्ने बच्चों ने मेहमान खुसूसी को गुलदस्ते भी पेश किए। एडिशनल IG दीगर मेहमानों ने इफ्तिताह के बाद ज़िले दफ्तर के मुख्तलिफ शोबाजात का दौरा किया, जहाँ इन्हें डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने मामूल के मुताबिक किए जाने वाले कामों के हवाले से ब्रीफिंग दी। इस मौका पर एडिशनल IG का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में स्पेशल ब्रांच के ज़िले दफ्तर का क़याम खुश आइन इकदाम है, जिससे महकमे की कारकर्दगी में इजाफा और दूसरे महकमों के साथ बामी रवाबत में आसानी पैदा होगी। एडिशनल IG ने दफ्तर की तमीर होने वाली नई बिल्डिंग के मियार पर भी इत्मीनान का इज़हार किया और इसमें मज़ीद बेहतरी लाने की भी हिदायत की। एडिशनल IG स्पेशल ब्रांच के मुलाजमीन से भी मिले और इनसे इनकी मजमूई कारकर्दगी और पेशा वाराना महारत का भी जायजा लिया। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल कर लेंगे हरिपुर से। हमारे डिविजनल ब्यूरो चीफ डॉक्टर अरशद जमाल की रिपोर्ट के मुताबिक, जहां पर फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे डॉक्टर अरशद जमाल की इस रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ हरिपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में। हरिपुर की मुस्तहिक नादार और गरीब आवाम के लिए एक और एहसन इकदाम, मारूफ इंटरनेशनल अस्पताल इस्लामाबाद की मायनाज डॉक्टरों पर मुश्तमिल टीम की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का एहतमाम किया गया, जहां पर सैकड़ों मर्द और ख़वातीन ने मेडिकल चेकअप के अलावा मुफ्त अद्वियात की भी फराहमी से इस्तिफ़ादा हासिल किया। मौका पर मारूफ अस्पताल की हेड ऑफ कॉर्पोरेट बिजनेस रुबीना अफजाल ने मीडिया नुमाइंदान से बातचीत करते हुए कहा कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एंड इंडस्ट्री के ऑडिट कमेटी के चेयरमैन मलिक सईद ने मेडिकल कैंप के इनकार पर अस्पताल इंतजामिया के अलावा ज़िली इंतजामिया, डिस्ट्रिक्ट इंतजामिया और DHQ के डॉक्टर साहबान ने भी शिरकत की। इस महंगाई के इस दौर में फ्री मेडिकल कैंप्स के इनकार पर सैकड़ों मर्द और ख़वातीन को उनकी दहलीज पर इलाज मुआवजे की सहूलत पहुँचाना है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ज़िम्मेदारान का ये एहसन इकदाम है। इस हवाले से अस्पताल इंतज़ामिया की हेड रुबीना अफजाल ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, This is Rubina Afzal,
हेड कॉरपोरेट मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल। आज हम यहाँ पे हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आए हैं और मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर एक फ्री हेल्थ अवेयरनेस कैंप लगाया गया, मेडिकल कैंप लगाया गया है, जहाँ पर मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स मुआयना भी कर रहे हैं, फ्री कंसल्टेशन भी दे रहे हैं, फ्री मेडिसिन भी दे रहे हैं और वाइटल चेक्स भी कर रहे हैं। डिफरेंट स्पेशलिटीज़ हम यहाँ पर लेकर आए हैं और ये प्रोग्राम हमारा हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के कोलैबोरेशन के साथ हुआ है। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँगी कि ये कोलैबोरेशन किस तरह से हुई। मलिक सईद चेयरमैन लॉ एंड ऑर्डर कमेटी हरीपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की चेयरमैन हारून नसीर साहब के वालिद चेयरमैन नसीर अहमद साहब से मुलाकात हुई, जो मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल के चेयरमैन हैं, और ये मुलाकात उनकी हुई प्रेसिडेंट फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इस्लामाबाद के ऑफिस में, जहाँ पर इन्होंने मलिक साहब ने ये आइडिया फ्लोट किया कि वो यहाँ पर चैम्बर में एक हेल्थ अवेयरनेस सेशन और फ्री मेडिकल कैंप करना चाहते हैं यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए। तो क्योंकि मारूफ इंटरनेशनल हॉस्पिटल पिछले 15 साल से रावलपिंडी, इस्लामाबाद और उसके सराउंडिंग एरियाज़ में हेल्थ से रिलेटेड खिदमत सर अंजाम दे रहा है और हमारा कम्युनिटी सपोर्ट प्रोग्राम भी चल रहा है, जिस प्रोग्राम में हम डिफरेंट जगहों पे जाकर स्पेशल जो इंटरनेशनल हेल्थ डेज़ होते हैं या कोई वबाई अमराज फैलते हैं, तो ऐसे इलाके जहाँ पर मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ होती हैं और उनके पास ये सहूलियात मुयसर नहीं होती, तो वहाँ जाके हम हेल्थ अवेयरनेस सेशंस भी करते हैं, फ्री मेडिकल कैंप्स भी करते हैं और फ्री मेडिसिन भी उनको दी जाती हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 2 घंटे की ताखीर के बाद शुरू हुआ, जबकि इजलास शुरू होने से पहले असेंबली हॉल के गेट को बंद कर दिया गया और अरकान असेंबली को गेट पर रोका गया, जबकि इजलास बदनज़मी का शिकार रहा। अरकान असेंबली के शोर शराबे की वजह से स्पीकर मुश्ताक गनी की आवाज सुनना मुश्किल हो गया था। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, आज खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का इजलास 2 घंटे की ताखीर से शुरू हुआ, जबकि इजलास शुरू होने से पहले असेंबली हॉल के गेट को बंद कर दिया गया, अरकान असेंबली को गेट पर रोका गया, जबकि इजलास में बदनज़मी का शिकार रहा। अरकान असेंबली के शोर शराबे की वजह से स्पीकर मुश्ताक गनी की आवाज सुनना मुश्किल हो गया था। स्पीकर मुश्ताक अहमद गनी ने अरकान से हल्फ लिया, जबकि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए कल असेंबली में पोलिंग होगी। यहाँ भी आपको हम खबर से आगाह करेंगे, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एएसपी शहरबानो नकवी से मुलाकात की है। असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सैयदा शहरबानो नकवी की आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशाने हैदर से जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी में मुलाकात। आर्मी चीफ ने एएसपी शहरबानो की ड्यूटी के दौरान बेलोस लगन और गैर यकीनी सूरत हाल पर काबू पाने में पेशा वराना महारत का मुजाहरा करने पर उनकी तारीफ की। निडर ऑफिसर शहरबानो नकवी ने 26 फरवरी 2024 को लाहौर के इचरा बाजार के मुश्तइल हजूम से एक खातून को बाहिफाजत निकाला। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना था, पाकिस्तानी खवातीन जिंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। आजादी के बाद से पाकिस्तानी खवातीन ने अपनी काबिलियत, इस्तेकामत और अज़्म की वजह से अंदरूने और बैरूने मुल्क खुद को मुमताज किया है। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी रोशनी डाली कि खवातीन पाकिस्तानी माशरे का एक अनमोल हिस्सा हैं और उनका एहतराम हमारे मजहब के साथ साथ हमारी माशरती इक़्तिदार में भी शामिल है। आर्मी चीफ ने समाजी हम आहंगी की अहमियत और अदम बर्दाश्त को रोकने के लिए मुल्क गिर इत्तेफाक राय की जरूरत पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने कानून की हुक्मरानी पर जोर देते हुए कहा है, तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के हल के लिए कानूनी रास्ते मुयस्सर होते हुए कानून को हाथ में न लिया जाए। आर्मी चीफ ने इस बात पर भी जोर दिया कि बदात की बुनियाद पर मनमानी कार्रवाइयां माशरे की नुक्ता नजर को कमजोर करती हैं। आर्मी चीफ ने इस्लाम के हुस्न सलूक और एहसान के अब्दी पैगाम पर भी रोशनी डाली। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों को भी सराहा। एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन से फिलवक्त के लिए इतना ही। मज़ीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए एमबी न्यूज, क्योंकि एमबी न्यूज है मिलियंस ब्रॉडकास्टिंग न्यूज नेटवर्क।